हेलो भैया लोग, तो आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है भैया इस क्लास में। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि इंडियन पोस्ट जीडीएस में जो है, क्या आई हुई है, अभी रिक्वायरमेंट आई हुई है क्लास 10th पास वालों के लिए। 10th पास्ड वालों के लिए जो है एक रिक्वायरमेंट आई है जिसमें जो है 28,740 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं? 28,740 पोस्ट हैं। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी जो है भैया पोस्ट मानी जा रही है। अपने आप में क्या मानी जा रही है? काफ़ी बड़ी जो है पोस्ट मानी जा रही है, ठीक है? चलिए इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग और देखेंगे, क्या है, कैसे है? इंडिया पोस्ट रिक्वायरमेंट जो है, इंडिया पोस्ट जीडीएस में जो है, यानी कि ग्रामीण डाक सेवा जो होता है, इसमें जो है रिक्वायरमेंट ली गई है। इसमें जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर की क्या-क्या है? ग्रामीण डाक सेवा की और किसकी? ब्रांच पोस्ट मास्टर की और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की ये क्या आई हुई है? ये जो है पोस्ट निकली हुई है। इसकी लास्ट डेट जो है, क्या है, वो अभी आगे हम लोग देखेंगे। 31 तारीख को जो है ये रिलीज़ हुई है ऑफ़िशियल पोर्टल पर। आप सभी लोग ये ऑफ़िशियल पोर्टल है, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गॉव डॉट इन। ये जो है इसकी क्या है, ऑफ़िशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है? इसकी जो है रजिस्ट्रेशन डेट कितनी तारीख से है? 17 जनवरी से 14 फरवरी 2026 तक है। सिलेक्शन मेथड क्या होगा इसमें? मेरिट बेस्ड होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। मतलब बिना एग्ज़ाम दिए आप सभी लोग जो है पहुँच सकते हैं, जिनकी मेरिट अच्छी खासी होगी उनका हो जाएगा। और जो पे स्केल कितना है जीडीएस और जो है एबी पीएम के लिए 10,000 से जो है 24,000 तक जो है। और जो है पे स्केल बीपीएम के लिए क्या है, 12,000 से 29,380 है। वेबसाइट यही है, इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन डॉट गोव डॉट इन। ये क्या है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है? ये यहाँ पर देखिए दिया गया है पूरा फुल डिटेल से। नोटिफिकेशन रिलीज कितनी तारीख से होगा? 31 जनवरी को। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट 31 जनवरी से ही होगा। लास्ट डेट एप्लीकेशन कितना होगा? 14 फरवरी को होगा। और पेमेंट की 16 फरवरी को होगा। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो जो है 18 से 19 फरवरी 2026 में। मेरिट लिस्ट जो है कब रिलीज होगी? 28 फरवरी के, यानी कि आप लोग जब तक फॉर्म भरोगे तब तक उसी के 10-15 दिनों के इर्द-गिर्द जो है आप लोगों का रिजल्ट भी मिल जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? देखते हैं किस राज्य में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो आंध्र प्रदेश में जो है 1060, असम में जो है 639, बिहार में 1347, छत्तीसगढ़ में जो है 1155, ऐसे करके दिल्ली में जो है 42 पोस्ट सिर्फ आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है किसमें आई हुई है? उत्तर प्रदेश में आई हुई है। उत्तर प्रदेश में कितनी आई हुई है? 31,000 31,169 जो है 69 पोस्ट आई हुई है। कितनी आई हुई है? 3169 पोस्ट आई हुई है। वेस्ट बंगाल में कितनी आई है? 2982 पोस्ट आई हुई है। टोटल 28,740 पोस्ट जो है वह देखने को मिल रही है, ठीक है? क्वालिफ़िकेशन आप सभी लोगों को बताया मैंने। मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब कि 10 आप जरूरी कि आप 10 पास हो। मैथमेटिक्स और इंग्लिश जो है क्या होना चाहिए? शुड बी कंपलसरी सब्जेक्ट्स। कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन लोकल लैंग्वेज अप टू क्लास 10, मतलब कि आपको आपके यहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है वह पता होनी चाहिए। और जो है आपका मैथमेटिक्स और क्या होना चाहिए? इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। और एज कितना होना चाहिए भैया? एज जो है 18 से 40 साल होना चाहिए। मिनिमम एज जो है 18 होना चाहिए, अधिकतम एज जो है 40 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन कितना किसको मिलेगा? तो एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल का, ईडब्ल्यूएस को नो एज रिलैक्सेशन, मतलब ईडब्ल्यूएस वालों को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। एबिलिटी टू राइड ए बाइसिकल, आपको बाइसिकल यानी कि साइकिल वगैरह से। एडेप्टर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, यानी कि जो भी होना चाहिए, ठीक है? और जो है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये लगेगा। फीमेल के लिए और जो है ट्रांसजेंडर और एससी एसटी इन सभी लोगों के लिए क्या है, 1 भी रुपए जो है क्या नहीं लगेगा बाबू, चार्ज नहीं लगेगा फॉर्म फिलअप का जो है कितना लगेगा? 100 रुपये लगेगा, ठीक है? और रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होना है? तो क्लिक ऑन रजिस्ट्रेशन, इंटर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, जनरेट रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, ये सब कुछ जब हो जाएगा क्या होगा, फिर फीस पेमेंट होगा 100 रुपये आप लोगों की कटेगी इफ एप्लीकेबल। कैंडिडेट कैन स्पीक पेमेंट, अगर जो है आपका जो है पेमेंट नहीं लग रहा है, जिससे आप उनमें से कुछ है महिला वगैरह जो मैंने बताया, अगर आप हैं तो आपका नहीं लग रहा तो आपको स्किप कर देना है। लॉग इन यूजिंग कैंडिडेट, सिलेक्ट सर्किल एंड डिवाइस परफॉर्मेंस, अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन, ठीक है? फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या है इसमें? डॉक्यूमेंट चाहिए तो क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट इफ सेपरेटेड, मतलब अगर आपका जो है अलग है जन्म तिथि वगैरह तो इस हिसाब से जो है आपको अलग चाहिए। कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए इफ एप्लीकेबल, अगर है, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए,
कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में मतलब जैसे आपने एडीसीए कर रखा हो, एडीसीए कर रखा हो और जो है डीसीए कर रखा हो, डीसीए कर रखा हो, ये सब कुछ जो है आप लोगों को चाहिए होता है, ठीक है। और जो है पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर चाहिए, ठीक है। इंडियन पोस्ट फेलोस, a transparent and merit-based system, no written exam, no interview, merit list prepared based on class 10th marks, separate merit list for each circle, higher marks higher chance to selection। अगर आपके ज़्यादा नंबर है तो आपके चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। मैंने बताया कितना पे लेवल होगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है इस फॉर्म को जरूर से भरिएगा। अगर फॉर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा, आपको उसके उससे रिलेटेड जो है जानकारी दी जाएगी। थैंक यू सो मच।